हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है वो कल हमने करा था हमारा जो रीजनिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एनालॉजी, जो कि चैप्टर है हमारा सिमिलैरिटी। तो आज कल हमने उसका वर्ड बेस्ड एक टॉपिक उसका क्लियर किया था कि वर्ड बेस्ड पे हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड बेस्ड पे हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हमें एक क्वेश्चंस का रिलेशन जो है वो दूसरे शब्द से दे दिया जाएगा और हमें तीसरा शब्द जो है वो दे दिया जाएगा और चौथे से हमें ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। तो हमने शब्द बेस्ड वर्ड बेस्ड हमने कर लिया। ठीक है, अभी आज हम कौन सा करेंगे, मैंने बोला था आपको तीनों टॉपिक की अलग अलग क्लास लेके आऊंगी। आज हम नंबर बेस्ड करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे, हम नंबर बेस्ड करेंगे आज एनालॉजी के अंदर ही, कि आपका नंबर बेस्ड किस प्रकार से आएगा। ठीक है, बट उससे पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज हमारी क्लास का मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमारी क्लास का मोटिव भी जो है वो सक्सेस हो जाएगा। इसलिए हमारे कंसेप्ट को समझिए, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आर्मी स्टूडेंट्स आपके बेनिफिट के लिए ही हमने ये बैच स्टार्ट किया है, इसलिए विदाउट वेस्ट किए टाइम को आप प्लीज़ ये जो अपने कंसेप्ट है अपने क्लियर कीजिए, टॉपिक वाइज जो कंसेप्ट है। एंड टॉपिक वाइज आप सब अपने चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपके लिए भी क्लैरिटी रहेगी उसमें। ठीक है, और आपको भी ज़्यादा समझ आएगा। फिर आप मिक्स्ड क्वेश्चन जो करोगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड एनालॉजी। एनालॉजी का सेकंड टॉपिक नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड मीन्स संख्या बेस्ड। नंबर बेस्ड मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, संख्या बेस्ड। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि संख्या आपकी किस प्रकार से आ जाएगी। संख्या देखो, इस संख्या का इससे रिलेशन होगा तो इस संख्या का भी इससे वही रिलेशन होगा। एक तो ये आ सकता है, एक आपके आ सकता है इस संख्या का इससे रिलेशन हो जाएगा तो अगली से बताना है, या इस संख्या का इससे रिलेशन हो जाएगा तो आपको ये बताना है। ये भी आ सकता है, बट इसके चांसेस कम है, आपके यही पैटर्न जो है वो ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं इसके ही आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगी। तो अब देखो, इसमें भी आपके एक है तो ये मिसिंग सीरीज जैसी ना, बट इसमें एक संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन है और तीसरी संख्या का जो है, जो पहली संख्या का दूसरी से है ना, वही उसका भी रिलेशन है चौथी संख्या से, तीसरी का भी चौथी से वही रिलेशन है। तो आपको वो फाइंड आउट करना है। अब देखो, इसके अंदर आपके दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती है, आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, 3 × 9 करते हो तो आप क्या आता है 27। तो देखो 3 × 9 हो रहा है, तो अगर आप 6 को करोगे तो 6 में कितना होता है आपका, 6 में कितना होता है 54। बट देखो 54 आपके ऑप्शन में है नहीं है ना 54, इसलिए यहाँ पे आपका ये मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है ये मेथड। अब हम देखो, अब इसको बताते हैं कि क्या है। देखो, इस तरह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे क्या है 3 और 27 क्या होती है आपकी, 27 होती है 3 की क्यूब। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 और 3 की क्यूब क्या होती है, 3 की क्यूब होती है 27। ऐसे ही आपकी 6 की क्यूब आएगी यहाँ पे, और 6 की क्यूब आपकी कितनी होती है 216। ये मैं आपको निकालना बताऊंगी जब मैथ्स करेंगे ना, तो मैथ्स में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर का क्यूब का, उस टाइम मैं ये आपको निकालना भी बताऊंगी कि आप किस तरह से क्यूब और स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए डोंट वरी। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके स्क्वायर के, क्यूब के, मल्टीप्लाई के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के नहीं आते हैं। बहुत कम चांसेज हैं मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, स्क्वायर, क्यूब, इनके ही ज़्यादा चांसेज हैं, इनके ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216। अभी नेक्स्ट, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 और जो है 530। ठीक है, अब 530 ठीक है आपके दे रखा है इसमें, तो आपके क्या दे रखा है इसमें, 5 की स्क्वायर क्या होती है आपकी, 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 की स्क्वायर होती है आपकी 25। अब 25 में इसने क्या कर रखा है, 5 ऐड कर रखा है। 25 में क्या कर रखा है, 5 ऐड करने पे ही आपका 30 बनेगा ना, बनेगा ना 30। तो इसी तरह इसमें भी आप क्या करोगे, 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 100। 100 में आप क्या करोगे, 10 आपके ऐड कर दोगे। 100 में क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे। 10 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा
1 1 10। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 5 की स्क्वायर 25 प्लस 5, 5 की स्क्वायर 25 किया प्लस 5 किया 30, 10 की स्क्वायर कितना होता है 100, उसमें उतना ही ऐड करेंगे जितनी संख्या, क्योंकि 5 की स्क्वायर में 5 ऐड किया था, 10 की स्क्वायर में क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100। अब देखो एक इसमें मल्टीप्लाई भी है, 5 छिके 30, 5 छिके 30, लेकिन 10 इंटू 6 कर रहे हो आपका 60, लेकिन 60 यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए आपका मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, आपका ये वाला मेथड फॉलो होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट, देखो आप आपके नेक्स्ट में देखो अब 3 18 13, नेक्स्ट में आपके क्या है, नेक्स्ट में आपके मल्टीप्लाई ही है, 3 इंटू इसका रिलेशन इससे है, तो आपका इसका सेम रिलेशन जो इसका इससे रिलेशन है वही रिलेशन इससे बताना है। तो क्या हो जाएगा 3 छिके 18, तो आपको 13 छिके कितना हो जाएगा 13 छिके 78, 13 छिके कितना हो जाएगा 78, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 78, ये कितना हो जाएगा आपका 78। ठीक है, इसका आंसर आ गया, इसका और कुछ भी नहीं होगा, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई था, आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, जो नंबर बेस्ड है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं करवा रही हूँ, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ। तो लेकिन इनको स्किप मत कीजिएगा जो मैं करवा रही हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्मी स्टूडेंट जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत सोच समझ के बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीरीज में आपके क्या है, नेक्स्ट सीरीज में आपको लग रहा है 6 का जो रिलेशन इससे है ना वही आपको 7 से इसका रिलेशन बताना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है क्या? देखो 6 की क्यूब क्या होती है आपकी 216, 6 की क्यूब क्या होती है 216। एंड प्लीज़ मेरी अगर बात मानो तो आप 25 तक स्क्वायर और 20 तक आप क्यूब, ये तो आप लर्न कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। निकालने की बजाय अगर लर्न हो जाए, निकालना मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है, 6 की क्यूब क्या होती है 216। अब 216 में इसने कितना ऐड करा है, 2 की 222 आ जाए, दो देखो 216 17 18 19 20 21 और 22 कितना ऐड कर रखा है 6 और ऐड कर रखा है, तो आपका क्या बन जाएगा 222 बन जाएगा। इसका मतलब 7 की क्यूब और उसमें कितना ऐड कर रखा है, 7 की क्यूब क्या होती है आपकी 343, इसमें इसने कितना ऐड कर रखा है, इसमें इसने 7 ऐड कर रखा है, इसमें 6 ऐड किया था ना, जो संख्या थी उतना ही ऐड किया था ना, तो इसमें भी हम जो संख्या उतना ऐड कर देंगे 350। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 350। फर्स्ट आंसर इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 37 26। अब इसमें भी आपको वही चीज़ बतानी है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है इसका भी वही रिलेशन इसके साथ बताना है। तो देखो ये आपको क्या लग रहा है, कोई स्क्वायर भी नहीं लग रही, कोई क्यूब नहीं लग रही, कोई एडिशन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपके दे रखा है 19 इंटू 2 38, 38 माइनस 1, 38 में से कितना घटा रखा है 38 में से 1 घटा रखा है, तो आपका कितना आ जाएगा 37। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला हो रहा है आपके, क्या अप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस हो रहा है, तो हम सेम चीज़ इस पर अप्लाई करके देखेंगे और हमारा आंसर देखेंगे। ठीक है, 26 इंटू 2, 26 दूनी 52 और माइनस 1, ये क्या आ जाएगा आपका 51। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 51। 26 दूनी कितना होता है आपका 52, 52 में से 1 लेस किया, आपका आंसर आया 51। कोई डाउट इसमें?
नंबर बेस्ड में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर क्वेश्चंस जो है वो इजी भी हैं और थोड़े अगर आपको समझ में आ जाए तो इजी है, अगर समझ नहीं आए तो वही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इसको एक एक स्टेप करके समझते चलिए, आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये 44 की जगह, अरे गल मिस्टेक होगी, ये इसकी जगह आप 49 लिख लीजिए, ठीक है। ये 49 है आपका, 44 की जगह 49 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो रिलेशन इससे है, इसका भी वही रिलेशन इससे होगा। अब देखो, आपको समझ आ रहा है ये कोई सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का अगर आप देखो माइनस का, तो आपको कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि हम इतना इसमें घटाएंगे तो नहीं, क्योंकि संख्या ही नहीं है ऐसी तो कि हम इसमें से इसको घटाएं तो फिर सेम 169 में से घटाएं, नहीं हो सकता ना। तो इसमें देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये ध्यान से समझना है। 49 किसकी स्क्वायर है? 49 है आपकी 7 की स्क्वायर, और 16 किसकी स्क्वायर है आपकी? 4 की स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, 4 की स्क्वायर है ना। किसकी स्क्वायर है? अब 7 में से आपने क्या घटाया कि आपका 4 आया? क्या घटाओगे कि आपका 4 आएगा? तो आप क्या घटाओगे? 3। 3 घटाया तो आपका 4 आया ना, 4 आया। अब ये देखो 169 जो आपकी कितने किसकी स्क्वायर है? 13 की स्क्वायर है। अब इसमें से भी वही 3 घटा दो, 7 में से 3 घटाया आपने तो 4 आया आपका, तो आप 13 में से 3 घटाओगे, आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 की स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी? 10 की स्क्वायर आ जाएगी आपकी 100। 10 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 100। कोई भी डाउट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इसको मैंने ऐसे समझा दिया, आपको कुछ लगा ही नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 50 और फिर 15, इसका जो रिलेशन इससे है वही इसका इससे होगा, ठीक है, होगा ना वही रिलेशन। ये तो बिल्कुल इजी आपको दिख रहा है। 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 50। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 इंटू 2 आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 30। योर ऑप्शन बी, बी इज योर आंसर। नंबर बेस्ड इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। मैं इजी भी लेके आई हूँ और इसमें बीच बीच में मैंने ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले हैं, ताकि आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएं, बट इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, इसलिए मैं सारे पैटर्न आपके कवर कर दे रही हूँ, ठीक है। कल जो है वो हम उसकी लेटर बेस्ड, अल्फ़ाबेट बेस्ड जो है, वर्णमाला बेस्ड लेके आएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं इसके आपको और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी वर्ड बेस्ड के। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 25, 125, 64। अब देखो ये क्या है आपके, कहीं ना कहीं जो है ये आपकी स्क्वायर भी है, और अगर आप देखो, अगर आप एक चीज़ देखो इसमें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, आएगा। बट आपके ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर 64 को आप करते हो 5 से तो आपका 512 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें ये तो आपका फॉर्मूला नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपके कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, क्या इसमें इसका क्या रिलेशन है, तो इसका वही रिलेशन फाइंड आउट करें। अब देखो 25 जो है वो आपके क्या है? 25 आपके 5 की स्क्वायर है, और 125 आपकी क्या हो जाएगी? 5 की क्यूब हो जाएगी। रिलेशन समझ आया? 5 की स्क्वायर और 5 की क्यूब। अब देखो वही रिलेशन आपको इन दोनों का फाइंड आउट करना है। 64 आपकी किसकी स्क्वायर है? 64 आपकी 8 की स्क्वायर है, तो आपकी 8 की क्यूब क्या हो जाएगी? 8 की क्यूब आपकी हो जाएगी 512। 8 की क्यूब क्या हो जाएगी आपकी? 512। इसलिए आपके जो है वो इसमें क्या आ जाएगी? एक बार स्क्वायर आई है, एक बार क्यूब आई है उसी डिजिट की, ठीक है। समझ में आया? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो अभी एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन क्या है,
इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये बटे में है, ये ऐसे है 3/2। ये बता रहा है कि ये 13 कैसे आया। अब आगे आपको दे दिया 4/5 के आगे आपके क्या आएगा ये बताना है। तो देखो 3/2 तो 13 कैसे आया। तो देखो 3/2 तीन दूनी 6 मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आया, इसको ऐड करने से भी नहीं आया। लेकिन इसमें देखो एक बार आपके 3 की स्क्वायर ले ली, एक बार 2 की स्क्वायर ले ली। क्या ले ली? 3 की स्क्वायर आपकी क्या हो गई 9 और 2 की स्क्वायर आपकी क्या हो गई 4। 9 और 4 कितना होता है आपका 13। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। इस तरह से आपकी 4 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर आपकी कितनी होती है 16 और 5 की स्क्वायर आपकी कितनी होती है 25। तो 6 5 11 2 3 और 1 4, इसका टोटल कितना हो गया 41। योर आंसर इज सी 41। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आए होंगे। ट्राई कर रही हूँ आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाने की कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए इसमें। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहे होंगे ना आपको। अभी देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में जो है 8 का 23 से आपको कोई रिलेशन समझ आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा। आपके एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि ऐसे भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ये भी बता रही हूँ। इसका इससे रिलेशन है, तो आपको इसका इससे रिलेशन बताना है। तो इसका इससे क्या रिलेशन है, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका रिलेशन है 8 छिके 48, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको 23 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 तिये 18, 6 दूनी 12 और 1 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 138। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 138। ये हो गए आपके नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट सारे टाइप करवा दिए नंबर बेस्ड के, जो आर्मी एग्जाम्स में जो आने वाले थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे वो किसकी लेके आएंगे, वो लेटर बेस्ड की लेके आएंगे। ठीक है, लेटर बेस्ड की जो है वो हम क्लास लेके आएंगे। एंड प्लीज़ पहले की क्लासेस देखिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस समझ आएंगी। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ 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 क्लास देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।